ओम नमो नारायणाय। अभी ये प्रसंग जो देवी भागवत पुराण के अंतर्गत है, पहले वर्णन हो चुका है कि भगवान श्री हरि मधुकैटभ को मारने के बाद विश्राम पे गए। वहां पे उनको निद्रा आ गई। निद्रा आने के बाद उनको जगाया जाता है, तो वहां पे हयग्रीव अवतार की, कैसे हयग्रीव अवतार की कथा है उसका वर्णन हुआ था। अभी आगे कथा में कहते हैं कि ये मधु और कैटभ थे कौन, मधु कैटभ कौन थे और उनको देवी का वरदान कैसे मिला हुआ था। तो ये सब वर्णन है कि प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। तो मधु और कैटभ नामक दो दानव कैसे उत्पन्न हुए? उनके कान के मैल से, भगवान श्री हरि के, भगवान विष्णु के कान के मैल से। तो समय अनुसार उस समुद्र में ही प्रतापी दैत्य थे, वो तृण हो गए, तृण अवस्था होगी, वहीं पे खेलते कूदते थे। तो एक समय वो अपने मन में विचार करने लगे कि हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है, उसका तो कोई ना कोई तो कारण होगा कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है और इस जल में हम कैसे आ गए, हमारे जन्मदाता पिता कौन है। तो ऐसा ये मन में विचार कर रहे थे। तो कैटभ ने कहा कि भैया मधु, इस जल में हमारी जो सत्ता कायम रखने वाली है वो भगवती शक्ति है, और वे शक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती, और वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण है। तो ऐसी जो चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे आकाश से एक गूंजता हुआ सुंदर वाक बीज सुनाई पड़ा। वाक बीज क्या है देखिए, एम, और कहीं कहीं उच्चारण में इसको एंग शब्द भी बोलते हैं। बीज मंत्र है, वाक बीज मंत्र है। तो वो सुनाई पड़ा। तो वो सुनने के बाद मधु और कैटभ उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे, और 1000 वर्षों तक बड़ी उन्होंने तपस्या की। वो तपस्या के बाद वो आद्या शक्ति, वो जिसका जो जप कर रहे थे, वो प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी के माध्यम से कहने लगी कि हे दैत्यो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो, मैं तुम्हारे वर को पूर्ण करूंगी। तो आकाशवाणी सुनने के बाद मधु कैटभ कहते हैं कि सुंदर व्रत का पालन करने वाली हे देवी, अगर तुम हमें वर प्रदान करना चाहती है तो ऐसा वरदान दो कि हमारा जो मरण हो वो स्वेच्छा से हो, हम अपनी इच्छा से ही हमारी मृत्यु हो। तो आकाशवाणी ने कह दिया कि दैत्यो, ओ मेरी कृपा से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और तुम देवता दानव किसी से भी तुम पराजित नहीं हो सकोगे, और जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम्हारे मौत आएगी। तो ये इस प्रकार से उनको देवी की वरदान मिल गया, देवी का। तो बड़े वो मधु और कैटभ को बड़ा अभिमान हो गया। वो समुद्र के जीवों के साथ में क्रीड़ा करने लगे। एक समय ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद एक दिन अनायास प्रजापति ब्रह्मा जी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई। जो ब्रह्मा जी थे वो कमल के आसन पर विराजमान थे, और मधु कैटभ तो अपने ताकत में चूर थे, और जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहने लगे हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करो। अभी उनको मधु कैटभ को देख करके ब्रह्मा जी बड़े चिंता में हो गए। अब मैं क्या करूं, ये तो बड़े बलवान लग रहे हैं, और मन मन में सोचने लगे कि शत्रु का बल जाने बिना तो युद्ध में
प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। देखिए आज भी जो वार स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, युद्ध में जो लड़ाई चलती है तो किसी भी देश की लगाओ या कहीं भी लगाओ, तो जब तक आगे वाले की उसके पास कितना हथियार है, कितना सैन्य शक्ति है, इसका पता लगा करके ही युद्ध के मैदान में जाया जाता है। इसके पार अगर कितने मिसाइल्स हैं, कितनी टोरपीडो हैं, कितने इनके पास हथियार हैं, उसकी रेंज क्या रहेगी, वो कहाँ तक उसको फायर करने में कहाँ तक वो सक्षम है, तो हम कहाँ तक जा कर के उसको अटैक कर सकते हैं, ये सब एक युद्ध की योजना होती है उसके हिसाब से। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि इनके अंदर पता नहीं कितनी ताकत होगी, तो उन्होंने युद्ध का निर्णय नहीं लिया और सोचने लगी कि ये तो बड़ी तकलीफ में आ गया मैं तो, और भगवान विष्णु ही इस मेरे तकलीफ को दूर करेंगे। और वो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाकर के देखते हैं तो वो तो भगवान विष्णु तो बड़ी गाढ़ी नींद में सोए हुए थे और सत्वन आरंभ किया, लेकिन वो स्तुति करने के बाद भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। अभी ब्रह्मा जी समझ गए तो उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ की। मन में सोचा भगवती शक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डुल नहीं रहे, ये योग निद्रा के बस में ही तो पड़े हैं। वो निद्रा नहीं तो उनको घेरा हुआ है, और नींद से इनकी आंखें बंद हैं, अभी ये कुछ नहीं जानते। अभी निद्रा को तो इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु ये ही निद्रा के अधीन होकर के रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। और इससे सिद्ध हो गया कि ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री हैं, और लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ रह गई। तो सोचते हैं भगवती योग निद्रा की स्तुति करूं, और जिनकी कृपा से ये भगवान विष्णु उठेंगे और तब विष्णु युद्ध में मेरी मदद कर सकेंगे। तो भगवान के बारे में ऐसे सोच रहे हैं, वो योग निद्रा के बारे में सोच रहे हैं, और ब्रह्मा जी उस योग निद्रा की स्तुति करने लगे हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए ये वाला जो ये दुर्गा सप्तशती ऐसे में है ये, और दुर्गा सप्तशती भी मार्कंडेय पुराण से ली गई है पूरी की पूरी। और कहते हैं कि अगर शाम को अपने बिस्तर पर जाते हैं, नींद नहीं आती है, तो ये स्तुति करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी स्तुति करते हैं आगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखिल जगत में तुम कीर्ति धरती कांति मति रति और सदा रूप से विराजती हो, तुम अखिल जगत की जननी हो। हे देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष तुम्हारे स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यज्ञ के टाइम पे महाराज स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अगर स्वाहा नहीं बोला जाए, स्वाहा के बिना आहुति दी जाएंगी तो वो देवताओं को नहीं जाएंगी। यही तो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि वे स्वाहा न कहीं तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए तो ब्राह्मण जब यज्ञ करवाते हैं उस टाइम का बोलते हैं कि स्वाहा बोलना अति अनिवार्य है। तो इस प्रकार स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद वो निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकल करके बगल में खड़ी हो गई,
अब अमित पराक्रमी भगवान श्रीहरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मतलब निद्रा देवी थी वो भगवान विष्णु से दूर हो गई और मधु और कटव के संहार के लिए भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान विष्णु अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे और उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे और साथ ही उन्होंने श्रीहरि की परिक्रमा कर दी। तो जब भगवान विष्णु की नींद खुली, आंखें खुली और ब्रह्मा जी सामने नजर आए तो कहते कि ब्रह्मा जी आप जब तब छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए और कुछ चिंतित सी भी नजर आ रहे हो, आपका मन है वो भय से घबराया हुआ है, ऐसी क्या बात है। तो ब्रह्मा जी अपनी कहानी सुनाने लगे कि हे भगवान, मधु और कटव नाम के दो दैत्य हैं जो कि आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं, बड़ा भयंकर हैं, बड़े अपार बलशाली हैं और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं और उनके डर के कारण मैं आपके पास चला आया हूँ, आप मुझे बचाइए। भगवान विष्णु कहते बोला बैठो विराजमान, विराजिए। अरे बोला उन मूर्खों की तो आयु खत्म हो चुकी है, वो युद्ध करने के लिए मेरे पास ही आएंगे और मैं उनका वध कर दूंगा, आप चिंता मत करो। और इतनी देर में मधु और कटव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां पे आ पहुंचे। ब्रह्मा जी को कहने लगे बोला भाग करके इसके पास चला आया, बोला ये क्या बचा लेगा। तो मधु कटव की बात सुन रहे थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कहने लगे दानव श्रेष्ठ मुझसे युद्ध कर लो, भाई तुम तो बड़े बलवान हो, तुम्हारे अंदर असीम अभिमान भी है, अगर तुम युद्ध करना ही चाहते हो तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और भगवान विष्णु की ये बात सुन करके मधु कटव की आंखें लाल हो गई और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और युद्ध करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर के ये दृश्य देख रहे थे। मधु और कटव को कुछ श्रम नहीं हुआ और भगवान विष्णु थक से गए। मतलब मधु और कटव तो थके नहीं और भगवान विष्णु लड़ाई करते करते थक जाते थे और ये 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही। भगवान श्री हरि मधु और कटव के मृत्यु के बारे में सोचने लगी कि बात क्या है, ये दानव थकते भी नहीं है और मरते भी नहीं है और जबकि मैं तो अपने आप को थका सा महसूस कर रहा हूं। तब वो मत वाले दानव वो मेघ की भांति गंभीर वाणी से कहने लगे कि विष्णु, यदि तुम में बल नहीं रहा और युद्ध करने से थकान आ गई तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दो कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया। तो भगवान कहते हैं जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, अरे स्वयं गिर गया हो अथवा अभी जो बालक हो, इन पर सूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते हैं, ये सनातन धर्म है। तो सोच रहे हैं कि ये समय समय पर विश्राम कर लेते हैं, तो मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध कर लेता हूं। तो कहते तुम कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लेता हूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ करेंगे। तो भगवान विष्णु की बात सुन करके वो दानव मधु और कटव भी थोड़ी से शांत हो गए कि फिर युद्ध होगा और दूर जाकर के खड़े हो गए। तो भगवान विष्णु ने देखा कि मधु कटव यहाँ से बहुत दूर चले गए, तब उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या है। उसका कारण पता लगाने के लिए उन्होंने सोचा, विचार किया। विचार करने के बाद पता लगा कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया हुआ है कि ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी, इसी से ये शांत होंगे। क्योंकि जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी
तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान मधुकैटभ को जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती ने दिया हुआ था। जब ये ऐसे विचार कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, इतने में भगवती योग निद्रा की उन्होंने दर्शन हुए। वो देवी आकाश में विराजमान थी। आकाश में विराजमान थी तो भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। जब भगवान विष्णु जगत जननी की स्तुति करते हैं तो मुस्कुरा करके कहने लगी, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हे हरि, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। बोला दोबारा युद्ध करो। अब मैं इन दोनों सूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। बोला इनको ठगना पड़ेगा और मेरी जो वक्र दृष्टि से ये अवश्य मोह में पड़ जाएंगे। हे नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र उन्हें मार डालना। तो ये भगवती जगत जननी उनको बोल रही कि मैं अपनी माया से इनको मोहित कर लूंगी और उस टाइम में इनको आप वध कर देना। तो भगवती की ये ऐसी प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर के भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर के फिर से खड़े हो जाते हैं। वो दोनों दानव भी युद्ध के लिए सामने आ गए। अभी दोनों में फिर से घोर युद्ध होने लगा। तब युद्ध के करते करते भगवान विष्णु ने उन दानवों को देख करके भगवान विष्णु भगवती की तरफ दृष्टि फेरी और जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती वो योग माया भगवान श्री हरि की दृष्टि को देख करके समझ गई और उनको देख करके भगवती ने अट्ठास किया और आंखें लाल हो गई और कामदेव के बाणों की भांति वो कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहित करने लगी। मतलब वो अपने चितवन भगवती की तिरछी नजरें थी, वो मधुकैटभ को मोहित करने लगी और मधुकैटभ उस भगवती की मोह में फंस गए हो। भगवान विष्णु समझ गए कि दैत्य मोहित हो गए, अभी मौका बढ़िया है। तो उस समय मधुकैटभ तो काम में मोहित हो गए थे। तब वो अभिमान में मर गए थे उस टाइम और श्री हरि से कहने लगे, अरे विष्णु, हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए थे। तो यहाँ पे बीच में ना भगवान विष्णु समझ गए तो उनको कहने लगे थे, अरे वीर, तुम्हें तो जो इच्छा हो कुछ वर मांगो। तो वर देने के लिए जब कहते हैं तब मधुकैटभ भगवान विष्णु को कहते हैं कि हम मांगने के लिए नहीं आए, हम कोई याचक थोड़ी हैं। अरे हम तो तुमको कुछ दे देंगे। तब कहते कि वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु की तो माया थी ही। बोला ठीक है, आप अगर मेरे से प्रसन्न है तो आप मुझे वर दो। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वर दो कि दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। ये बात सुन करके मधुकैटभ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बड़े अचंभित हुए। बोला हम तो ठगे गए, और ऐसा समझ करके खड़े हो गए और वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है कि पहले वर देने की बात कही है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तो हमारा भी एक वर दो, हमें भी एक वर दो। हमारा वर यह कि जहाँ पर जल ना हो वैसे विस्तार में हमारा वध हो। भाई पूरा चारों तरफ तो पूरा का पूरा वो क्षेत्र ही जलमग्न है। अभी उन्होंने सोचा कि यहाँ पे इसमें तो पूरी बिना जल के कहाँ से हमारा मरण होगा, हम कैसे मारे जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा वर मांगा। तो भगवान श्री हरि की लीला थी। अभी भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया और साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूं। और उन्होंने क्या था ना कि अपना
और यो कह करके देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैला करके जल पर ही जल रहित स्थान मधुकटभ को दिखा दिया। वो अपनी पूरी जैसे वामन रूप में वो आए थे पहले, और वामन से अपने 3 पग भूमि मांगी थी, और बाद में अपना कैसा बड़ा विशाल का ही वो शरीर ले लिया था बड़ा, कि 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे किया, बड़े उन्होंने विस्तृत अपना फैला कर जांघें फैला ली और दिखाया, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी जल नहीं है, इस स्थान पे जल है ही नहीं, अभी तुम अपना मस्तक दे दो, आज से मैं भी सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। तो भगवान का ये कथन सुन करके उसकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। पश्चात उसने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। इस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली और यह देखकर के मधुकटभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से क्या उनके मस्तक रख दिए और भगवान ने उनके मस्तक को चक्कर से काट डाला। तो इस प्रकार से मधुकटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। तो पृथ्वी का नाम तभी से क्या पड़ गया? मेदिनी पड़ गया। इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। बचपन में बालक जब तो मिट्टी खाते हैं तो वो उसको गलत बताते हैं कि मिट्टी खाते हैं, तो इसलिए मिट्टी खाना निषेध है। आगे कहते कि सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोक में भगवती से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। अतः वे चाहे निर्गुण हो या सगुण, उस पराशक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। बोलिए जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता की जय हो।